दोस्तों, धरती गोल है ये बात हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने साबित कर दी थी। और आज ये बात हम सब जानते हैं कि हमारी धरती गोल है। और जब 1957 में रशिया ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में लॉन्च किया, तभी ये कंफर्म हो गया कि धरती सच में गोल है। लेकिन कंफर्मेशन के बाद भी ऐसे कई सारे लोग बचे हुए हैं जो ये मानते हैं कि हमारी धरती गोल नहीं है, चपटी है। और ऐसे लोगों के समूह को फ्लैट अर्थर्स के नाम से जाना जाता है। और ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए अजीब अजीब तरह के तर्क लोगों के सामने रखते हैं। और इस फ्लैट अर्थ समूह के लोग ये भी कहते हैं कि जो स्पेस और धरती के बारे में हमें वैज्ञानिकों ने आज तक बताया है वो बेवकूफ बनाने के लिए बताया है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि धरती बिल्कुल गोल है और ये वैज्ञानिकों ने साबित भी किया है। जो डेटा वैज्ञानिकों के पास है वो फ्लैट अर्थ के लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन तब क्या होता जब हमारी धरती सचमुच फ्लैट होती, यानी कि चपटी होती? क्या लोग तब भी जिंदा रह पाते और क्या दिन और रात भी एग्जिस्ट करती? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फ्लैट अर्थ नाम की सोसाइटी के लोगों के पास ऐसे अजीब तरह के तर्क है जो वो ये बताते हैं कि हमारी धरती सचमुच चपटी है, ना कि गोल है। और इन अजीबोगरीब तर्कों में से एक तर्क है कि जब हम धरती पर चलते हैं तो वो हमें गोलाकार नहीं बल्कि चपटी ही दिखाई देती है। और वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को झूठा बताते हैं अपनी बात साबित करने के लिए। लेकिन क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट गोलाकार ना होकर फ्लैट शेप में है? दोस्तों, विज्ञान कहता है कि एटम हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करता रहता है। और इसी तरह अंतरिक्ष में जो भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उसके ऊपर चारों तरफ से पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, अगर चारों तरफ से ग्रेविटी असर डाल रही है तो उसका आकार चपटा ना होकर गोलाकार ही होगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी सितारे और ग्रह है उनका आकार चपटा ना होकर बिल्कुल स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार। और फ्लैट अर्थ के साइंटिफिकली एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को तेज रफ्तार से घूमना जरूरी है, जिससे कि उसकी ग्रेविटी सेंटर से हटकर दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। लेकिन ज्यादा तेज रफ्तार से घूमने की वजह से वो ऑब्जेक्ट सही सलामत नहीं रहेगा, वो बिखर जाएगा। और ये उन वैज्ञानिकों का कहना है जिन्होंने अपनी जिंदगी कैलकुलेशंस करने में बिता दी है। और वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि किसी चपटी बॉडी का ब्रह्मांड में टिक पाना मुमकिन नहीं है। और अगर मान भी ले कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज चपटे आकार में है तो ग्रेविटी उसे धीरे धीरे स्फेरिकल यानी कि गोलाकार शेप में बदल ही देगी। तो हमें बिना गोलाकार शेप में बदले चपटी धरती चाहिए तो हमें किसी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें सचमुच चपटी धरती चाहिए तो हमें उस धरती में से ग्रेविटी को खत्म करना होगा। अगर हम भविष्य में कोई ऐसी मशीन बना ले जो कि ग्रेविटी को अपने अंदर खींचती हो या उसे खत्म कर देती हो तो हम फ्लैट अर्थ बना सकते हैं। लेकिन फ्लैट धरती बनाने के चक्कर में आप धरती की कीमती चीज खो देंगे। और वो कीमती चीज है धरती का एटमॉस्फेयर, क्योंकि धरती पर जो एटमॉस्फेयर मौजूद है वो ग्रेविटी की ही देन है। लेकिन हम सिर्फ एटमॉस्फेयर को ही नहीं खो देंगे बल्कि हम चांद को भी खो देंगे, क्योंकि चांद भी धरती की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ही धरती के चक्कर लगाता है। और जब चांद धरती को छोड़कर चला जाएगा तब रात का अंधेरा और आसमान और भी ज्यादा काला दिखाई देगा। और हमारे समंदरों में जो भी हाई और लो टाइड्स आती थी वो भी अब ना के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि धरती पर जो टाइड्स यानी कि ज्वार भाटे आते हैं वो चांद की ग्रेविटी की वजह से ही आते हैं। अगर हमारी धरती चपटी हो गई तो धरती का जो लेयर स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर पहले की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी धरती के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो धरती की लिक्विड कोर लेयर की वजह से आती है। और अगर हमारी धरती चपटी हो जाएगी तो ये लेयर भी खत्म हो जाएगी। और अगर एक बार धरती की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो धरती पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के ब्रह्मांड से जो खतरनाक रेडिएशन और गामा रेस आती है उससे बचाने के लिए अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगी। तो आप वीडियो देखने के दौरान ये तो समझ ही गए होंगे कि धरती का फ्लैट रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग अपने अजीबोगरीब तर्क देते ही रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।